इन दिनों इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी चांसेस बढ़ रहे हैं एंड इट इज ऑन द राइज। क्या कारण हो सकता है? हमारा अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल, बहुत सारी मोडालिटीज इन्वॉल्व होना, बहुत सारे आपके प्लान्स होते हैं करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, लेट मैरिजेस इनकी वजह से, और आपका लेट मैरिजेस की वजह से लेट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो इनकी वजह से आपका इनफर्टिलिटी केसेस भी इन दिनों बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड समहाउ ये देखा जाता है जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते उनका प्रेगनेंसी आ जाता है, और जो सच में प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काफी लंबे टाइम तक, उनका प्रेगनेंसी नहीं आता। एग्जैक्टली इसका रीजन तो कोई नहीं बोल सकता, बट इन माय प्रैक्टिस ये मैंने जरूर देखा है कि ऐसे केसेस जरूर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे नेचुरली कुछ टिप्स, 5 टिप्स ऐसे हम फॉलो करें कि नेचुरली हमारी जो प्रेगनेंसी का चांसेस है, प्रेगनेंसी का रेट है, वह बढ़ जाए। अगर हम साइंस की तरफ जाएं तो देखेंगे अगर हेल्दी कपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, तभी भी 20 to 25% एक मंथ के अंदर उनका चांस रहता है कि वह प्रेग्नेंट हो पाएंगे या कंसीव कर पाएंगे। तो इट इज नेवर 100%। तो इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी कपल अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी उनको प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए कम से कम भी 6 to 8 महीने लग जाते हैं। तो यह सब जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम यह जानें कि व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड गेटिंग प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी के लिए बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टाइल विंडो फॉलो करना। फर्टाइल विंडो क्या होता है? यह आपका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 14 डेज पहले आपकी ओवरीज में से अंडा निकलता है। यह जब अंडा निकलता है इसका उम्र होता है 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक, 1 to 2 डेज। इसी दौरान अगर अंडे को शुक्राणु मिलता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो यह फर्टाइल विंडो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। और जो लोग प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं उनको भी इस विंडो का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए डेंजर पीरियड में आ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी होने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन में आप इंटरकोर्स करें ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इंटरकोर्स करने के बाद में लेटे रहना है इसका भी कोई जरूरत नहीं है। या कई बार फीमेल्स कहती हैं मैम हम पिलो यूज कर लेते हैं पेल्विस में, तब क्या प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे? पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वह लोग डायाफ्राम यूज कर लेते हैं कि जो सीमेन है वह बाहर नहीं निकलेगा इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट यह एक फैड ही है, दिस इज नॉट फैक्ट। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ सीमेन तो निकलना ही जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ सीमेन तो हमेशा निकलता ही है। या ऐसा कोई डेज है जो फिक्स है या कोई पोजीशन ऐसी है जो फिक्स है जिससे कि आप बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं? बट यह मिथ है। ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, पर्टिकुलर डेज नहीं है जब आप यह सोचें कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी आपके पास तो 50 to 50% चांसेस तो रहते ही है प्रेगनेंसी के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि लड़का है या लड़की, क्योंकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इक्वल क्वांटिटी में है आपके पास। तो 50-50% तो चांस है ही है कि लड़का होगा या लड़की होगी। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपका हेल्दी बॉडी। ऑप्टिमम बॉडी हेल्दी कंडीशन आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्लान करना चाहिए, डाइटरी चेंजेस आपको करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल सब्जी, एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाने से आपके शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी वह दोनों ही इम्प्रूव होगी। स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी अगर आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका इंटेक बढ़ाएंगे, प्रोसेस चीजों का सेवन कम करेंगे। स्मोकिंग इज अ बिग नो इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। अल्कोहल ये सब अवॉइड करना चाहिए आपको। ऑप्टिमम बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डाइट अपना रोल प्ले करता है।
तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्म में, आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आप हॉबीज आपका इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, आप डांसिंग कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिमम बॉडी वेट नहीं है, बॉडी वेट अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आपको डिजीजेस बहुत सारे हो सकते हैं। आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है, और यह सभी डिजीजेस ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करके प्रेगनेंसी के चांसेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब अगर आप चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वह आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी कि आपको किस दिन फर्टाइल पीरियड कैसे होता है, किस दिन आपको प्लान करना है, आपको प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, आपको रुबेला सीरोलॉजी करवाना चाहिए, आपको पैप्समेयर करवाना चाहिए, आपका रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, कितना आपका हीमोग्लोबिन है, थायराइड लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है। जब यह सब ऑप्टिमम लेवल पे होंगे तब आपको प्लान करना चाहिए, आपका ऑप्टिमम बॉडी वेट आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब बहुत जरूरी है, ये आपके गायनेक आपको एडवाइस करेंगे। इसके अलावा एक चीज है प्रीनेटल वाइटामिन। प्रीनेटल वाइटामिन का इन दिनों बहुत चलन हो गया है, लोग बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं। पर यह इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वह आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। फोलिक एसिड एक विटामिन है जो 3 महीने, आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से हम इसको एडवाइस करते हैं। फोलिक एसिड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? फोलिक एसिड जो है वह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बच्चे के अंदर होने वाले ब्रेन रिलेटेड, नर्व रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करता है। और ऐसा नहीं हम प्रेगनेंसी प्लान के 3 महीने पहले से इसको देते हैं, यह प्रेगनेंसी के दौरान भी फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई पेशेंट्स में विटामिन डी की भी कमी होती है, तो जिस दौरान आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस दौरान आप विटामिन डी का जो लेवल है उसको ऑप्टिमम कर सकते हैं। जब यह ऑप्टिमम होगा तो आपकी, क्योंकि विटामिन डी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करता है, तो यह सब चीजें अगर आप ऑप्टिमम लेवल पे रखेंगे तो नेचुरल वे में आप कंसीव कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ही कॉमन है और पीपल इग्नोर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है आजकल जो स्ट्रेस है लाइफ में। हर तरफ स्ट्रेस है, आपका करियर में, पढ़ाई में, फैमिली में, फाइनेंशियल मैटर्स में। तो वो स्ट्रेस को आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इम्पैक्ट होंगे, हार्मोन इम्पैक्ट होंगे, तो आपकी फर्टिलिटी के ऊपर जरूर इफेक्ट होगा। स्ट्रेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं? योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो भी अपनी हॉबीज हैं, आपके पैशन है, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना स्ट्रेस लेवल को दूर करें। तो ये कुछ 5 मैंने टिप्स आपको दिए हैं, कुछ 5 आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रेगनेंसी प्लान करने में यह सारे टिप्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार।